In continuation of our chapter human reproduction, our next topic is menstrual cycle. reproductive cycle जो फीमेल प्राइमेट्स का होता है उसको हम menstrual cycle कहते हैं. menstrual cycle में साइक्लिक चेंजेस होते हैं reproductive organs में. साइक्लिक चेंज का मतलब होता है कि कुछ इवेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट होती हैं, और reproductive organs जिनमें ये इवेंट्स रिपीट होती हैं उनमें ह्यूमन फीमेल में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यूट्राइन वॉल यानी यूट्रस, ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स में चेंज आता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स एफएसएच और एलएच इनके सेक्रीशन का लेवल चेंज होता रहता, और ये चेंजेस जो है वो साइक्लिकली रिपीट होते हैं, इसलिए हम इसको साइकिल बोलते हैं. वी कॉल इट मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम पर ह्यूमन फीमेल्स में स्टार्ट होता है आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द प्यूबर्टी, और इस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंडिकेशन होता है फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजिना, और ये ब्लड का फ्लो वेजिना के थ्रू जो फर्स्ट टाइम पर होता है इसको हम कहते हैं मेनार्के. और ये प्रोसेस जो है साइक्लिकली रिपीट होता रहता है. जैसा कि हमने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिकल इवेंट्स हैं जो रिपीट होती हैं, और इसकी ड्यूरेशन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 to 29 डेज होती है, और फर्स्ट टाइम पर जो साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम मेनार्की बोलते हैं, और ये प्रोसेस फीमेल में कंटिन्यू रहता है अप टू द एज ऑफ द 50 ईयर्स. 50 ईयर्स की अटेनमेंट के बाद में, एज अटेनमेंट के बाद में ह्यूमन फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, रुक जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेनोपॉज. जो मेन इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेजर इवेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है: मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज. तो मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन हम इसको कहते हैं. मेंस्ट्रुअल फेज जैसा कि हमने बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम जो यूट्रस वॉल है उसका ब्रेकडाउन होता है, और उसके ब्रेकडाउन से ब्लड वेसल से ब्लड और म्यूकस लिक्विड की फॉर्म में विजिना के थ्रू बाहर आता है, और ये प्रोसेस 3 to 5 डेज तक चलता है. ये प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन तब होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो, यानी इन एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस टेक प्लेस. फर्टिलाइजेशन होने पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और जो बाकी इवेंट्स हैं प्रेगनेंसी की वो कंटिन्यू हो जाएंगी, मेंस्ट्रुएशन सीज हो जाता है. दूसरा फेज जो है वो है आपका फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में ओवेरियन फॉलिकल्स इनका डेवलपमेंट होता है. जैसा हमने बताया कि एवरी मंथ 1 ओवा जो हमारा प्राइमरी oocyte की फॉर्म में रिलीज करती है ओवरी, उसके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर वो सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है, और वो चेंज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, यानी फॉलिकुलर लेयर्स इसमें इंक्रीज होती रहती हैं. साथ में 2 हार्मोन्स हैं जो फॉलिकल रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. ये हार्मोन भी रिलीज होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन का फंक्शन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना है. प्रोजेस्टेरॉन दैट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द यूटेराइन वॉल, यूट्रस को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है. और 14th डे पर एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 14th डे है, उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एफएसएच और एलएच हार्मोन है इनका सेक्रीशन पीक लेवल पे हो जाता है, और इनके सेक्रीशन के इन्फ्लुएंस की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने के बाद में वो रिलीज करता है ओवा, और इस प्रोसेस को हम ओवा के रिलीज की प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन. और इस इफेक्ट को एलएच हार्मोन के इफेक्ट्स की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एलएच सर्ज. ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में ओवा रिलीज करता है, और जो स्ट्रक्चर बच जाती है ग्राफियन फॉलिकल की वो चेंज हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में. अब ये तीसरा फेज स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज में जो कॉर्पस ल्यूटियम है दैट सेक्रीट
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। प्रोजेस्टेरोन खासकर जो है इनका सेक्रीशन जो है वो हाई लेवल पे हो जाता है, और दोनों का ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सेक्रीशन मैक्सिमम लेवल पे होता है ल्यूटियल फेस में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दैट इज नेसेसरी फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड यूटेराइन वाल, जो मेंस्ट्रुएशंस में डैमेज हो गई थी यूट्राइन वॉल, वो कंप्लीटली रिपेयर हो जाती है, और ये रिपेयर होती है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस के ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए ये रिपेयर होती है, और ये फेस जो है आपका कहलाता है ल्यूटियल फेस। और इन एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी की एब्सेंस में ये यूट्रस जो है फिर से जो है टूट जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, और दोबारा से आपका फेस स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन फेस। ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगा, और ये प्रोसेस जो है 28 to 29 डेज तक जो है वो चलता रहता है। जैसा हमने बताया था कि 50 इयर्स की एज पर जो है ह्यूमन फीमेल्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसको हम मेनोपॉज कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट्स यानी स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है। ये फ्यूजन जो है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है। जब ओवा रिलीज होता है एट द 14th डे पर, इस ओवा को फिम्बरी जो फिलोपियन ट्यूब की कैप्चर कर लेती हैं और इसको पुश कर देती हैं एम्पुलरी स्थलिक जंक्शन में, और उसी समय पर क्वाइटस प्रोसेस से जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो स्पर्म मूव करते हैं सर्विक्स से होते हुए, वेजिना सर्विक्स से होते हुए ये पहुंच जाते हैं सर्विक्स यूट्रस, और फिर उसके बाद में एम्पुलरी स्थलिक जंक्शन तक पहुंच जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में। वहां जाकर या ये फ्यूज होते हैं ओवम से। लेकिन जैसे ये एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर पहुंचते हैं, वहां पर ओवम में जोना पेलुसिडा को सबसे पहले जो स्पर्म जाकर टच करता है, उसको जाकर जब वो टच करेगा तो उसमें उसकी मेम्ब्रेन में चेंजेस आ जाएंगे, और वो चेंजेस जो हैं उसके कारण उसकी मेम्ब्रेन जो है दैट बिकम इम्परमेबल फॉर अदर स्पर्म्स, दूसरे स्पर्म्स के लिए इम्परमेबल ये हो जाती है। दूसरे स्पर्म जो हैं अब इस जोना पेलुसिडा को क्रॉस नहीं कर सकते, और ये जो स्पर्म ये स्पर्म जो है रिलीज करता है एक्रोसोम से स्पर्म लाइजिन, और ये स्पर्म लाइजिन जो है जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व कर देता है और साइटोप्लाज्म में ओवम के ये पहुंच जाएगा। और वो जैसे ये साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है सेकेंडरी oocyte का, और इससे अनइक्वल दो सेल्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं पोलर बॉडी और ऊटिड हेप्लॉइड फीमेल गैमीट है। ऊटिड से स्पर्म फ्यूज हो जाता है और जाइगोट फॉर्म हो जाता है।